Hello, good morning students. I hope that you all are fine as the assessment for T1 has happened. Now, the next chapter which I am taking today is the chapter light. Light से अगर हम मतलब समझें उसे हम साफ सीधी भाषा में रोशनी कहते हैं. ये एक फॉर्म है एनर्जी का. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब आपके पास एनर्जी एक ही तरह की नहीं है. एनर्जी के आपके पास डिफरेंट काइंड्स हैं. एनर्जी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की है. हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है. इसी तरह बहुत सी एनर्जीज हमारे पास हैं. तो चूंकि साउंड तो मैं करा चुका हूं, तो अब इसमें चैप्टर शुरू होता है आपकी 8th साइंस में, दैट इज लाइट. लाइट क्या होता है? लाइट वो चीज, वो फॉर्म एनर्जी का है which makes us able to see, or it is the form of energy which produces in us the sensation of sight. आप इसकी लाइट की बदौलत, लाइट की मदद से ही आप जो ये खूबसूरत दुनिया है देख पाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर लाइट ना हो तो आप इस रंगीन खूबसूरत दुनिया को देखने में असमर्थ रहेंगे. आप किताब पढ़ पाते हैं इसकी वजह से. आप अलग अलग पिक्चरें देख पाते हैं, मैगजीन में जो छपी होती हैं तस्वीरें. आप टीवी देख सकते हैं इससे. आप बड़ी बात तो ये है कि जो आपका शीशा है, जो उसमें आपकी इमेज बन रही है, दैट इज पॉसिबल टू सी ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ लाइट. रिमेंबर दिस वंस फॉर ऑल. सो आप लाइट को, अब बात आती है देखते कैसे डिटेक्ट कर पाते हो. यू डिटेक्ट लाइट विद द हेल्प ऑफ योर आईज. अब एक यहाँ पे टॉपिक शुरू होता है कि क्या चीज आप को अलाउ करती है जिससे आपकी थिंग्स विजिबल हों. दो, अब देखिए, आप बहुत सी चीजें, ऑब्जेक्ट्स अपने इर्द गिर्द अपनी आंखों से देखते हैं, मगर खाली आंखें ही काफी नहीं है उन चीजों को देखने के लिए. जैसे अगर मैं कहूं आपको कि आपका बंद कमरा है जिसमें रोशनी नहीं है, क्या आपकी आंखें उन जो बंद कमरे में चीजें हैं वो देख पाती हैं? तो जवाब सीधे से आएगा, जी नहीं देख पाती हैं. क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वहां लाइट नहीं है. सो इन द सेम मैनर बेटा, कि लाइट है तो आप चीजें देख पाते हैं. इसीलिए मैंने पहले टॉपिक में कहा था कि खाली आंखें ही काफी नहीं है देखने के लिए, लाइट का होना भी जरूरी है. हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट हमें चाहिए होता है ताकि जाके हम ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स को विजिबल कर सके. सो एज सून एज लाइट हमारे जो आती है टॉर्च से, जो आप डालते हैं बंद कमरे में, जब किसी ऑब्जेक्ट्स पे फॉल आउट करती है, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं बंद कमरे में जहां रोशनी नहीं है. हो क्या रहा है वहां? ये इसी तरह हो रहा है क्योंकि जो लाइट वहां पे आ रही है ऑब्जेक्ट से, वो एंटर कर रही है हमारे आंखों पर, और जब वो फॉल करती है ऑब्जेक्ट से, और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. दिस माइट हैव बीन एमिटेड, कि जो ऑब्जेक्ट है वो इटसेल्फ या मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट. सो सीधी सी बात है यहाँ पर कि ये लाइट ही है विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस. लाइट enables us to see things from which it comes or from which it is reflected. अब बात आती है लाइट में. अब हम देख रहे हैं लाइट के बाद हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं. ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक ल्यूमिनस है, एक नॉन ल्यूमिनस है. हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स आप इर्द गिर्द देखेंगे, जिनमें से मैं पहला आज डिफाइन करने जा रहा हूं, दैट इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वो ऑब्जेक्ट्स जो एमिट करें लाइट ऑन देयर ओन, उन्हें आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं. जैसे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो है, समझ लो आप, सोर्स ऑफ लाइट, के लाइट आ कहां से रही है. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइट, और इसी लाइट को वो एमिट भी करते हैं. जैसे सन है, तारे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको आप लाइट कर चुके हैं, ग्लोइंग ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, फायर है, फ्लेम है कैंडल का. ये सारी की सारे बेटा क्या है? दीज आर ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं बिकॉज जो लाइट है वो इनके द्वारा दी जाती है और जो हमारी आंखों में आती है. फॉर एग्जाम्पल, आप सन को देख सकते हैं बिकॉज लाइट जो है वो गिवन आउट बाय द सन एंड एंटर्स आवर सन. सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर वेरी स्मॉल इन नंबर. सो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं बेटा वो
खुद के बल पे लाइट नहीं दे सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने बल पर लाइट नहीं दे सकते उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। एक्चुअली जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दूसरे की सहायता की जरूरत होती है ताकि जाके वो लाइट दे सकें। सो हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है मून, अर्थ, जो बाकी प्लैनेट्स बच गए, टेबल है, चेयर है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स है, फैन, बेड, मिरर, डायमंड, जो भी आप लेना चाहो, जो अपने बल पर लाइट्स नहीं दे पाते हैं उन्हें ही आप नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो। जो अब हमारे पास एक बात है कि हमारे पास एक सरल सा और एक चीज यहां पे बन रहा, दैट इज कि आपका क्या डिफरेंस देंगे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट अपने बल पर देते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट अपने बल पर नहीं दे पाते हैं। इसमें एग्जांपल दे देना सन, स्टार्स, एस्ट्रा, इसमें दे देना बाकी जो बच गए, जैसे अपना अर्थ है, अपना मून है, अपना बेड, टेबल, चेयर, एटसेट्रा। सो दीज आर दी अपना क्या बोले नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। याद रखिएगा जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है वो तभी देखे जाएंगे जब तक वो रिफ्लेक्ट करें लाइट को, और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंच सके। फर्ज करो जो मून है वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके पास अपनी लाइट तो नहीं होती है मगर बहरहाल हम उसको देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि मून जो है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट, मगर कहां से लेता है? सूरज से लेता है, और जो वो लाइट है वो हमारी आंखों पे पड़ती है। इन द सेम मैनर वी यूज टू सी मून। सो अब हम मून को क्या कहेंगे? मून इज अ रिफ्लेक्टर ऑफ सनलाइट। सिमिलरली हम बुक को भी दे सकते हैं, क्योंकि जो सनलाइट है बुक पे पड़ेगी, यहाँ बल्ब से जो हमारे घर में बल्ब होता है उसकी रोशनी उस पे पड़ेगी तो वो हमारी आंखों पे पहुंचेगी एंड वी यूज टू सी दैट ऑब्जेक्ट। सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो शाइन करते हैं, मगर किन की बदौलत? जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उनके पास या उनके फील्ड में होते हैं और जैसे वो दिख पाते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को आप दूसरी भाषा में कह सकते हो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि वो इल्यूमिनेट, वो लाइटन अप हो गए हैं बाय द लाइट ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो उन पे फॉल हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो सीन है तभी देखे जाते हैं जब तक उन पे लाइट पड़ेगी, मगर खुद की नहीं। तो हमारे पास जो सारी इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स हैं तो सारी की सारी नॉन ल्यूमिनस है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आप इसको गौर से पढ़ेंगे।